हिंदुस्तानी तो नरेंद्र मोदी जी भी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। एक बधाई का ट्वीट कोई नहीं कर पाया कांग्रेस पार्टी से, सोच साहब। और मैं ये भी बता दूं, जो बजट 2008 में 4074 करोड़ था, वो 2023 में 3 गुना से ज्यादा 12,543 करोड़ हो गया इसरो का। और देखिए, चाचा नेहरू की आपने बात करी, तो ये दिखाइए अमीर जी, ये साइकिल पे रॉकेट का पुर्जा जा रहा है चाचा नेहरू के टाइम का, साइकिल पे जी। और आप याद करिए, चाचा नेहरू वो थे, एक बार मध्य प्रदेश गए थे तो वो 555 नामक एक सिगरेट होती थी, वो लेते थे, तो वो थी नहीं, तो प्लेन से गया था, प्लेन गया सिगरेट लाने चाचा नेहरू की जी। तो चाचा नेहरू की सिगरेट तो प्लेन पे आती थी, लेकिन ये रॉकेट का पुर्जा साइकिल पे जाता था। ठीक है, ऐसे इसरो को बढ़ा रहे थे चाचा नेहरू। ठीक है जी, ओके। एक तस्वीर और दिखा दूं, ये भी देखिए। जी जी, आप बड़ी सारी तस्वीरें लेकर आए हैं, बड़ा होमवर्क करके आए हैं गौरव, अच्छी बात है गौरव जी, अच्छी बात है। लेट कांग्रेस सीनियर लीडर रिप्लाई, मिस्टर सोज वांट्स टू रिप्लाई। सर प्लीज रिप्लाई। लेट द सीनियर लीडर हु लव्स पाकिस्तान रिप्लाई। मिस्टर सोज, पाकिस्तान और बुरहान वानी को बहुत प्यार करते हैं सोज साहब। ठीक है, ठीक है, बताइए मिस्टर सोज। मगर मेन छुन कहाँ एतराज, मगर क्या सोज साहब बोलिए। सोज साहब, आपको ऑडियो आ रहा है सर? लगता है ऑडियो उन तक पहुंच नहीं रहा, मैं दोबारा उनको कनेक्ट करूंगा। अरे वो सिग्नल पाकिस्तान से होके आ रहे हैं। अमीक जमाई वांट्स टू रिप्लाई यू। अमीक जमाई वांट्स टू रिप्लाई यू। गौरव भाटिया, होल्ड ऑन। अमीक जमाई रिप्लाई टू गौरव भाटिया। जी बताइए। गौरव भाटिया की बात का जवाब। हम इसी मुद्दे पर अगर केंद्रित रहें, हमारा ये कहना है कि हमारे आज के प्राइम मिनिस्टर हों या हमारे पूर्व के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं, सबका अलग अलग समय पे सबका कंट्रीब्यूशन रहा है। ये कहना कि भारत 2014 के बाद बना, भारत 2014 के बाद ही आजाद हुआ, ये एक बहुत ही बावलेपन की बात है। संजीदगी की बात यह कि क्या हमारे देश के विश्वविद्यालयों में, अमीश भाई मैं एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको। आज मैंने देखा कि जो यंग की बात है, आपने क्या नहीं बोला? मैं कह रहा हूं ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं। बावलेपन मैंने अमीश तो भाई, कौन बावला लग रहा है आपको? नहीं अमीश भाई, एक तो कौन बावला लग रहा है सर? मैंने तो अमीश भाई एक बहुत अच्छी बात मैंने ये देखी कि आज पूरे देश में जामिया के, मिलिया इस्लामिया के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अनेकों बच्चों की फोटोग्राफ्स आ रही हैं जिन्होंने चंद्रयान 3 को लैंड कराने में, जो यंग साइंटिस्ट हैं, उनकी तस्वीरें आज आ रही हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में चल रही हैं। इतना अच्छा लग रहा है कि देश कितना हमारा आगे जा रहा है, कि जो यंग ब्लड है हमारा, जो यंग साइंटिस्ट हैं, वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। वो कल के एपीजे अब्दुल कलाम बनेंगे। गौरव भाटिया वांट्स टू रिप्लाई टू अमीक। एक सेकंड, होल्ड ऑन। नहीं ओके जी, यूनिवर्सिटियों में एक सेकंड जवाब ले लेते हैं ना सर, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, बावलापन क्यों हो रहा है गौरव भाटिया? हमारे आई एम कोटिंग अमीक जमाई's वर्ड, बावलापन क्यों हो रहा है? ये शिक्षा नहीं दी जा रही है, टीचर्स नहीं है। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। नहीं होंगे व्यक्ति के अंदर हो रहा है, कैसे हमारे इंजीनियर पैदा होंगे? जब चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड किया तो अखिलेश यादव ने उस पर भी तुष्टीकरण की राजनीति कर डाली। उनका ट्वीट ये नहीं आया, प्रधानमंत्री जी को बधाई, सरकार को भी बधाई, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में हुआ। उन्होंने कहा, अरे गौरव भाटिया जी, चांद मुबारक आपको भी। अब चांद मुबारक जब चांद मुबारक कहते हैं, अच्छा अभी गौरव जी नहीं बोले, आप गौरव के बीच में ना बोले, एक एक करके ना, आप दोनों सीनियर लोग हैं। ओके गौरव। तो ये जो चांद मुबारक था, ये किधर इशारा था आप समझ गए होंगे। जैसे ये मौलवी अखिलेश ने इशारा कर दिया अपने वोट बैंक को, लेकिन अभी इनके प्रवक्ता कह रहे थे कि हम तो आपके साथ हुई हैं। अरे भगवान बचाए आप जैसे शुभ चिंतकों से। जब पुलवामा हमला हुआ तो रामगोपाल यादव ने कहा कि हमारे फौजी मरवा दिए गए वोटों के लिए। प्लीज शांत कराइए। अभी ऐसे ना क्या होता है, थोड़ा सा आवाज भी कटती है और अच्छा भी नहीं लगता। देश प्रेमी लोगों का देश है, वो सोचते हैं कि ऐसे। गौरव आपने भी गौरव आपने बोला चांद मुबारक। गौरव आपने बोला चांद मुबारक, बावले क्यों हो रहे? वो तुष्टिकरण मैं सवाल पूछता हूं
कि मैं बात तो कैसे पूरी कर लूं। जी मुझे मैं बिल्कुल बताइए कैसे आप दृष्टिकोण बात है? पूरी करिएगा। सोच साहब मेरे साथ, सोच भारत साहब की मेरे भाषा साथ है उर्दू। अमीर भाई यू मेड योर चांद पे पॉइंट। हम अमीर लैंड भाई हुए, आपने चांद बोला मुबारक नहीं बोले तो क्या बोलेंगे? सैफुद्दीन सोज गौरव भाटिया की बात का जवाब उन्होंने मुझे- बोला कि देखिए- नरेंद्र मोदी भी तो हिंदुस्तानी है, तो क्रेडिट मोदी को क्यों नहीं, जब उनके दौर के अंदर बजट भी बड़ा है, सिस्टम भी बड़ा है और देश भी आगे बढ़ा है, देश तरक्की कर रहा है। सुनिए, हाँ, सिस्टम तो बड़ा है ये। सैफुद्दीन सोज, मोदी जी को कौन कहता है क्रेडिट नहीं मिलना? नहीं, मैं मोदी जी को कौन कहता है क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, मगर सवाल यह है चंद्रयान की कामयाबी चंद दिनों की कामयाबी नहीं है। ये देखना है साइंस और टेक्नोलॉजी की बुनियाद किसने रखी। वो जवाहरलाल नेहरू थे जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में हिंदुस्तान को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक से मिलाने की कोशिश की। इंदिरा गांधी ने 17 बरस कोशिश की, राजीव गांधी ने की। मगर एक बात है, इस वक्त मौका है हिंदुस्तान के करोड़ों लोग ये खुशी मनाएं कि चंद्रयान का मिशन कामयाब हो गया। इस खुशी के मौके पर ये जो बंदरबाट है, बीजेपी में एक बुरी आदत है, वो हर चीज समझते हैं जैसा कि मोदी जी के वक्त में हुआ। बंदरबाट कौन कर रहा है? इसलिए कि जब देखिए बीजेपी के साथ जो वाबस्ता लोग हैं वो सब क्रेडिट मोदी जी को देना चाहते हैं। उससे उन लोगों को एतराज होता है जिनको पता है कि साइंस और टेक्ना वो तो है ना, सबसे बड़ा क्रेडिट तो इसरो के साइंटिस्ट को जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने भी तो यही करा, दिल से मुबारकबाद देते हैं। नरेंद्र मोदी ने भी तो इसरो को क्रेडिट दिया। आपको याद होगा जब पिछली बार मिशन फेल हो गया था चंद्रयान 2 का, तो मोदी वहां खड़े थे। एक सवाल पूछूं जरा। ओके गौरव भाटिया, ओके सोच साहब, बीजेपी के प्रवक्ता मोदी जी इस वक्त वजीर आजम जी, बीजेपी के प्रवक्ता आपसे सवाल पूछना चाह रहे गौरव। नहीं, छोटा सवाल गौरव पूछे। सोच साहब, मेरा सवाल केवल इतना है, ब्रिक्स समिट में व्यस्त थे मोदी जी, तब भी समय निकाल के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी और पूरी इसरो की टीम को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने हौसला अफजाई करी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी तो उसमें मोदी जी को बधाई क्यों नहीं दी? देखिए, खड़गे जी ने जब ट्वीट किया, ठीक है, जवाब मुकाबला करने और मोदी जी को भी देते। पर्सनालिटीज को मुकाबले में न लाइए। सबसे बड़ी बात है हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने खुशी महसूस की और वजीर आजम तो तर्जुमान है पूरी कौम के, नेशनल लीडर है। इसलिए अगर मोदी जी ने मुबारकबाद दी और खुशी मनाई वो बड़ा अच्छा है, लेकिन उनको याद रखना चाहिए इस सारे मिशन की बुनियाद नेहरू ने डाली। बोलिए, बड़ा दिल दिखाइए। उसको सीखा इंदिरा गांधी ने 17 बरस, और उसके बाद जब राजीव गांधी आई उसने खून पसीना एक किया साइंस और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के। लेकिन सोच साहब, एक प्रैक्टिकल आपने बोला, आपने अभी यू जस्ट सेड दूसरे साइड को मिस्टर सोच मेरा काउंटर क्वेश्चन है आपको। मिस्टर सोच, मेरा काउंटर कि उनको चंद्रयान का मिशन कामयाब हो गया। इस खुशी के मौके पर आपको समाज को बांटना नहीं चाहिए, यह गलत बात है। ओके, इस खुशी के मौके पर यानी इस रंग में भंग नहीं डालनी चाहिए गौरव भाटिया, समझे आप कि नहीं समझ रहे? हाँ, रंग में भंग किसने डाली? अभी तो मैं ममता बनर्जी के बयान पे आया ही नहीं, जिन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी जी के समय में राकेश रोशन से बात हुई थी और राकेश रोशन ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये सब बयान क्यों दिए गए अमीर जी? आरजेडी, जेडीयू, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। इसकी वजह यह है कि अगर इसरो के चीफ और इसरो के साइंटिस्ट ये मानते हैं कि उनके अभिभावक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इन लोगों को दर्द हो जाता है और श्रेय के लिए मोदी जी कार्य नहीं करते हैं, श्रेय सारा इसरो को देंगे। लेकिन ये बात भी सबको पता है कि अगर कोई नींव है इस सफलता के नीचे तो वो नींव नरेंद्र मोदी मुझे ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन